एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। नए बैच के प्रशासनिक अधिकारियों में तेजी से पैसा कमाने की आदत। योगी सुहागिन शिक्षा मित्र बहनों को नौकरी के लिए सिर मुड़वाना पड़ रहा। सपा सरकार बनते ही शिक्षा मित्रों की बहाली, वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय, शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का होगा समाधान। सपा सरकार आने पर बीपीएड अनुदेशकों की होगी भर्ती। 31 दिसंबर तक पूर्ण करने होंगे 15 नए प्रशिक्षण। आधार से लिंक नहीं थे खाते, फंसा हजारों नौनिहालों की ड्रेस का पैसा। स्कूलों में 1 लाख बच्चों को नहीं मिलता मिड डे मील। बेसिक स्कूलों की जियो टैगिंग गड़बड़ाई। आगरा में दिख रहे थे फिरोजाबाद की स्कूल। शिक्षकों की भी हो सकेगी निगरानी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। नए बैच के प्रशासनिक अधिकारियों में तेजी से पैसा कमाने की आदत। योगी लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना लाग लपेट के कहा कि प्रशासनिक पदों पर चयनित होकर आ रहे नए बैच के अफसरों में तेजी से पैसा कमाने की आदत है। वहीं अधिकारियों में निर्णय लेने की क्षमता का अभाव है। वह काम को टालने और दूसरों पर जिम्मेदारी डालने के आदी हैं। उन्हें सीखना होगा कि कैसे निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें। उन्होंने क्षमता निर्माण आयोग का ध्यान प्रशासनिक अफसरों की इन कमजोरियों की ओर आकृष्ट कराते हुए कहा कि वह अधिकारियों को इन प्रवृत्तियों से छुटकारा दिलाने के उपाय करें। गुरुवार को बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में लोक प्रशासन के राज्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण विषय पर शुरू हुए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद योगी ने कहा, किसी नए अधिकारी को दंडित करना मुझे अच्छा नहीं लगता। फील्ड में भेजने से पहले उन्हें सामने बैठाकर समझाता हूं कि पिछला रिकॉर्ड सामने है। अच्छा करोगे तो आगे बढ़ोगे और गड़बड़ करोगे 8-10 वर्षों में लुढ़कते हुए वहां पहुंचोगे जहां आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि समीक्षा में अक्सर अधिकारियों के निर्णय न लेने व टाल मटोल व जिम्मेदारी दूसरों पर थोपने के चलते देरी की बात सामने आती है। रोजगार मांगने पर युवाओं को लाठियां, सुहागिन शिक्षा मित्र बहनों को नौकरी के लिए सिर मुड़वाना पड़ रहा। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, लखनऊ। यूपी के आप प्रभारी संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी राज्य में रोजगार मांगने पर युवाओं को लाठियां मिल रही हैं। सुहागिन महिला शिक्षा मित्र बहनों को नौकरी के लिए मुंडन कराना पड़ रहा है। सांसद संजय सिंह ने कहा कि योगी राज्य में युवाओं का उत्पीड़न चरम पर पहुंच गया है। नौकरी के लिए युवाओं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती आदि के अभ्यर्थी सहित शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी अनुदेशक आदि सभी परेशान हैं। शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाली एक बहन 90 दिन से पानी की टंकी पर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन योगी सरकार पसीज नहीं रही। नौकरी के लिए परेशान यूपी के युवाओं को रोजगार की गारंटी देने की खातिर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल 28 को लखनऊ आ रहे हैं। इसमें वह यह सूचनाएं देंगे कि प्रदेश को बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए आप यहां किस तरह से काम करेगी। सपा सरकार बनते ही शिक्षा मित्रों की बहाली, वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय, शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का होगा समाधान। शाहजहांपुर समाजवादी शिक्षक सभा की ओर से बृहस्पतिवार को गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान लोदीपुर में बूथवार शिक्षकों की भूमिका, संवाद के समाधानों की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शाह आलम खान ने कहा कि प्रदेश में जब जब सपा की सरकार बनी है, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व व उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। पुरानी पेंशन बहाली के साथ प्रदेश के शिक्षा मित्रों की बहाली, वित्त विहीन शिक्षकों का सम्मानजनक वेतन, सेवा नियमावली, शिक्षा प्रेरकों, शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का समाधान तभी होगा जब पुनः प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। प्रदेश सचिव प्रमोद सिंह यादव ने कहा कि वित्त विहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय, विषय विशेषज्ञों का विनियमितीकरण, स्कूलों को ग्रांट, पेंशनधारियों को समय पेंशन आदि कार्य सपा सरकार में हुए हैं जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खां, शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार यादव, आफ्ताब आलम, राजेश गुप्ता, अवधेश वर्मा, डॉक्टर कैलाश यादव, सिराज अली, मोहम्मद उमर खां, राजकुमार भोजवाल, आशीष कुमार मौर्य, मुन्नालाल मौर्य, राम सिंह पाल, राजू मिश्रा, राजेंद्र सिंह यादव, राकेश कुमार सिंह, मनोज कुमार आदि मौजूद रहे। प्रदेश में सपा सरकार बनने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में 32,022 बीपीएड अनुदेशकों की भर्ती होगी। इसके साथ मानदेय पर नियुक्त अनुदेशकों को समायोजित किया जाएगा। बीपीएड अनुदेशकों की भर्ती व अनुदेशकों को विनियमित किए जाने को सपा अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी।
सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह आश्वासन बुधवार को लखनऊ में बीपीएड संघर्ष मोर्चा 32,022 व अनुदेशक संघ के व प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान दिया। बीपीएड संघर्ष मोर्चा 32,022 के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र पांडे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को सपा मुखिया से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष ने सपा मुखिया को बताया कि सपा शासनकाल में 32,022 बीपीएड अनुदेशकों की भर्ती निकली थी, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। उसके बाद से बीपीएड अनुदेशक भर्ती के लिए चक्कर काट रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मौजूदा सरकार भर्ती नहीं कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने बीपीएड अनुदेशक भर्ती को सपा के घोषणा पत्र में शामिल करने का अनुरोध भी किया। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महासचिव आकाश गुप्ता, अखिलेश, राधेश्याम, विकास दुबे एवं धर्मेंद्र शामिल थे। अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने सपा मुखिया को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्रशिक्षित स्नातकधारी शिक्षक की श्रेणी में नियुक्ति अनुदेशकों को सिर्फ 7,000 रुपये मानदेय दिया जाता है। 2017 में अनुदेशकों मानदेय 17,000 किया गया। कुछ महीने तक इसे दिया गया, लेकिन बाद में इसकी रिकवरी भी होने लगी। उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में अनुदेशक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने अनुदेशकों को समायोजित करने की मांग की। बीपीएड संघर्ष मोर्चा 32,022 के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र पांडे व अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि सपा मुखिया से मुलाकात काफी सफल रही। उन्होंने अनुदेशकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए सपा सरकार बनने पर इसके निस्तारण का आश्वासन दिया है। ये आदेश है दोस्तों प्रेषक निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश समस्त जनपद, दिनांक 3 नवंबर 2021। सेवारत प्रशिक्षण के अंतर्गत ऑनलाइन कोर्स का प्रशिक्षण करने के संबंध में महोदय कृपया राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या ये दिनांक 26/11/2020 एवं तत्संबंधी पत्रांक संख्या ये दिनांक 18/2/2021 एवं दिनांक 1/7/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्रों द्वारा दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जिन शिक्षकों द्वारा अद्यतन राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित एवं दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल का कोर्स पूर्ण नहीं किया है, उन्हें दिनांक 8/11/2021 से 31/12/2021 के मध्य प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रशिक्षण विषयों के लिंक पत्र के साथ संलग्न है। दीक्षा ऐप से लॉगिन न होने की स्थिति अथवा लॉगिन में असुविधा होने पर कोर्स के लिंक को क्रोम ब्राउजर का प्रयोग कर प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों बताना चाहूँगा कि यह वही प्रशिक्षण है जो पहले 12 हुए थे, 12 से 16 हो गए, 16 से फिर 15 हो गए, तरह तरह ये बदलते रहे हैं। ये प्रशिक्षण पूर्ण करने में बड़ी कठिनाई होती है। क्रोम पर जाने पर भी ये प्रशिक्षण पूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं कि जो फाल्टी हैं, लेकिन बार बार जो है शासन का आदेश आ रहा है कि आपको इस कोर्स को पूर्ण करना है। तो दोस्तों एक बार पुनः यह आदेश आया है, एक बार पुनः आप कोशिश करिए इस कोर्स को पूर्ण करने के लिए। और इस कोर्स को पूर्ण करने का मतलब यह है कि आपके विद्यालय में जितने अध्यापक हैं उन सभी अध्यापकों के बीच में इस कोर्स को बांट लीजिए और आपके हिस्से में जो कोर्स है उस कोर्स को आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और कोर्स के नाम क्या है, यहाँ पर लिंक और नाम आपको दिख रहे हैं। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, विद्यालय नेतृत्व, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, फरोग तालीम ए मकतब मदरसा, सेवारत कला एवं संगीत प्रशिक्षण, सेवारत योग प्रशिक्षण, EGR इंग्लिश ट्रेनिंग लिंक, समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण, सामाजिक विषय प्रशिक्षण, पर्यावरण अध्ययन प्रशिक्षण, आरंभिक स्त्री गणित प्रशिक्षण, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, उच्च प्राथमिक स्त्री विज्ञान, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण गणित, सुरक्षा एवं संरक्षा, मूल्यबोध एवं नैतिक पर पाठ्य पुस्तक आधारित प्रक्रिया, प्रारंभिक पठन कौशल व लेखन विकास। ये 15 प्रशिक्षण है दोस्तों जो आपको कंप्लीट करने हैं और आप अपने विद्यालय में शिक्षकों की संख्या के हिसाब से बांट करके आप इसे कंप्लीट करेंगे। अगली न्यूज है दोस्तों, गोंडा से बेसिक शिक्षा में बच्चों को दोपहर में भोजन देने के लिए बड़े स्तर पर योजना चल रही है। इसके बावजूद 1 लाख से अधिक बच्चों को एनडीएम नहीं मिलता। विभाग के अधिकारियों के माने तो स्कूलों में 60 से 70% ही बच्चों को भोजन मिल पाता है। कारण सभी बच्चे स्कूल नहीं आते, गांव में पूरी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। कई स्कूलों में राशन न मिलने से भोजन नहीं बन पा रहा है। ऐसा तब है जब विभाग का दावा है कि कोटेदारों के पास पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध है। राशन न देने का मतलब कहीं न कहीं कोटेदार की मनमानी है। कुछ स्कूलों में स्थिति यह है कि अक्सर चावल दाल ही बच्चों को दिया जा रहा है, कहीं कहीं खिचड़ी ही बनती है। अमर उजाला की ओर से स्कूलों की पड़ताल हुई तो पता चला कि नामांकन के सापेक्ष सभी बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। कोरोना संकट के समय स्कूलों में पढ़ाई बंद रही, उस दौरान का कन्वर्जन कास्ट व राशन सीधे बच्चों के अभिभावकों के
खाते में सीधे दिया गया। इसके बाद पहले जूनियर हाई स्कूल और फिर प्राइमरी स्कूलों को 2 चरणों में खोला गया। बच्चों की पढ़ाई परिषदीय स्कूलों में पूरी तरह शुरू हो गई है और एमडीएम पर विशेष जोर प्रशासन का है। इसी दौरान एमडीएम में मनमानी भी शुरू हो गई है। कई कोटेदार हैं जो राशन देने में आनाकानी करते हैं। प्रधानाध्यापकों को उनके पास बार बार जाना पड़ता है और वह लोग राशन न मिलने की बात कह रहे हैं। विभाग की माने तो राशन की कोई कमी नहीं है। जिलाधिकारी ने बीते दिनों दिसंबर माह तक के राशन देने के लिए आदेश जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि अभी भी कोटे की दुकानों के पास राशन की पर्याप्त उपलब्धता है। इसके अलावा 1 लाख से अधिक बच्चों को एमडीएम उनके स्कूल न आने की वजह से नहीं मिल पा रहा। शिक्षकों की माने तो पहले तो उपस्थित काफी बेहतर है, लेकिन अक्सर कुछ बच्चे नियमित नहीं आ पाते हैं। इसके लिए प्रयास हो रहा है। रसोई में लगा रहा ताला, भूखे ही रहे बच्चे। बेलसर गोंडा सरकार भले ही स्कूलों की सेहत ठीक करने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगा रही है, फिर भी आपसी तालमेल न मिल पाने से सरकारी व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। गुरुवार को अमर उजाला के पड़ताल में बेलसर की स्कूलों को हकीकत सामने आ गई। बेलसर के कंपोजिट विद्यालय पूरे दयाल में राशन न होने से विद्यालय के रसोई घर में ताला लगा है। बच्चों को दोपहर भोजन मिलना बंद हो गया है। यहाँ के उच्च प्राथमिक विद्यालय में 345 छात्र पंजीकृत हैं। पंजीकृत छात्रों के सापेक्ष 78 बच्चे उपस्थित रहे। वहीं प्राथमिक में 183 सापेक्ष 102 छात्र उपस्थित रहे। प्रधानाध्यापक तस्नीम बानो ने बताया कि राशन न मिलने से मध्याह्न भोजन बंद हो गया है। बच्चों को फल दिया गया है। बताया कि रसोइया की तैनाती है, लेकिन राशन न होने से वापस चली जाती हैं। खंड शिक्षा अधिकारी बेलसर अजय कुमार तिवारी ने बताया कि खाना न बनाए जाने की सूचना हमारे पास नहीं है। प्राथमिक विद्यालय हरसापुर में बच्चों को भोजन तो मिला, लेकिन शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित है। आधार से लिंक नहीं थे खाते, फंसा हजारों नौनिहालों का ड्रेस का पैसा। बाराबंकी बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में 46,000 नौनिहालों के लिए बैग, ड्रेस, स्वेटर व जूता मोजा खरीदने का पैसा अभिभावकों के खाते आधार से लिंक न होने के कारण अटक गया है, जबकि 1.54 लाख अभिभावकों के खाते में यह रकम भेज दी गई है। इसमें कई अभिभावक ऐसे भी हैं जिनके बच्चों को ड्रेस का पैसा भेजा गया है। हालांकि करीब 3 लाख अन्य नौनिहालों को जुटाए गए ब्यौरे की जांच न होने से अभी तक राशि नहीं भेजी जा सकी है। जिले में बेसिक शिक्षा के 1920 प्राथमिक, 475 पूर्व माध्यमिक व 369 कंपोजिट विद्यालय हैं। इन 2636 विद्यालयों में 4,80,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। बच्चों को ड्रेस, बैग, स्वेटर व जूता मोजा सरकार मुफ्त देती है, मगर उनकी गुणवत्ता, कमीशनखोरी व वितरण को लेकर उठने वाले सवालों को लेकर इस बार सरकार ने नौनिहालों को मिलने वाले 2 सेट ड्रेस के लिए 600 रुपये, स्वेटर व जूता मोजा को 200 रुपये तथा बैग के लिए 100 रुपये के हिसाब से 1100 रुपये की राशि सीधे अभिभावकों के खाते में भेजने की नई व्यवस्था लागू की, जिससे अभिभावक स्वयं बेहतर क्वालिटी के बैग, ड्रेस, स्वेटर व जूता मोजा की खरीद कर सके। मगर विभागीय हिला हवाले के चलते स्कूल खुले 2 माह से अधिक का समय गुजर गया। अभी तक विद्यार्थियों की डाटा फीडिंग का काम पूरा नहीं हो सका। बेसिक स्कूलों की जियो टैगिंग गड़बड़ाई आगरा में दिख रहे थे। फिरोजाबाद के स्कूल शिक्षकों की भी हो सकेगी निगरानी। आने वाले दिनों में हर स्कूल की जीपीएस लोकेशन शासन के पास होगी। बीते दिनों स्कूलों के शिक्षकों से ली गई लोकेशन में काफ़ी अनियमितताएं मिलने के बाद अब शासन से विशेष तौर पर टीम भेजी गई है, जिनके पास जीपीएस सेट करने का उपकरण भी है। इससे टीम स्कूल में पहुंचकर जीपीएस मैपिंग करने में जुट गई है। बताया जाता है कि पहले शिक्षकों ने जीपीएस मैपिंग की थी तो उसमें काफ़ी अनियमितताएं मिली। कुछ स्कूल तो जिले की सीमा से बाहर दिख रहे थे। इन अनियमितताओं के चलते ही विभाग ने अब प्रदेश स्तर से टीमों को भेजा है। फिरोजाबाद से पहले एटा में सभी स्कूल की जीपीएस मैपिंग हो चुकी है। शासन स्तर से स्कूलों की जियो मैपिंग कराई जा रही है। इसके लिए टीमें भेजी गई हैं। एटा में कार्य पूर्ण करने के बाद हम फिरोजाबाद आए हैं। हर स्कूल के देशांतर एवं अक्षांश के आधार पर जियो टैग कर रहे हैं। इससे चुनाव में भी स्कूलों को खोजने में आसानी होगी। फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा। रमाकांत, जूनियर वैज्ञानिक। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।